नहीं था, कितने दिन से झगड़ा हुआ, 4 बार झगड़ा हुआ। मैंने थाने कचहरी महिला थाने मैंने थाने में बंद करा दिए। ये लोग, इनको पता ही नहीं पड़ा गांव वालों को, मोहल्ला वालों के लिए। झगड़ा काफी हुआ, पंचायत वगैरह भी कुछ हुई? पंचायत हुई, मेरे लड़के को लिंक पे काट खाया इनके बुड्ढों ने। मेरा कोई तय नहीं था इनसे, मैं इनकी चम्मच नहीं दूंगा, मेरे बारात के लिए खाना दूंगा। हालांकि मैंने वैसे सब कुछ दिया था, इस मोटरसाइकिल को छोड़ कर, बाकी सब सामान दिया मैंने। हमें तो यही सूचना मिली थी कि आप यहाँ पे आ जाओ, हमें तो ये बताया ही नहीं, खत्म हो गई है। हम वहाँ पे गए तो हमें खत्म मिली, उसकी आंख निकल नहीं। हमने ये कहते हैं खून की उल्टी हुई, हम कहते हैं ना नार भैंस का मार दिया। बीमार थी वो 2-3 दिन से। 2-3 दिन से? हाँ, अच्छा, क्या बीमारी होगी? कुछ खांसी बस खाली। तो खांसी में इंसान कैसे खत्म हो सकता? खांसी मैंने तो इनके घर में से क्या क्या बरामद कराया है कि तमंचा दिखाते हैं लड़की के लिए, तमंचा इनके घर में से बरामद हुआ है। मैंने कराया है इनके घर में से तमंचा। ये कब? तो मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर हूँ। एक पति यहाँ पर बैठे हैं और पिता भी यहाँ पर बैठे हैं। एक बेटी ख़त्म हो चुकी है। पिता का कहना है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, मगर वहीं पति का कहना है कि वो बीमार हुई और बीमार होने की वजह से वो ख़त्म हो गई। क्या कुछ मामला है, थोड़ा जान लेते हैं। क्या नाम बाबूजी आपका? सतीश। कहाँ से हैं आप? भाईपुर। कहाँ शादी की थी? खालौर। खालौर। क्या हुआ बताइए थोड़ा सा। शादी को कितना समय हो गया बिटिया के? 4 साल। बिटिया क्या नाम है? ललतेश। और उम्र? उम्र होगी 25-26 साल। कैसे ख़त्म होगी बिटिया? क्या सब सूचना मिली थी आपको? हमें तो यही सूचना मिली थी कि आप यहाँ पे आ जाओ, हमें तो ये बताया ही नहीं, खत्म हो गई है। हम वहाँ पे गए तो हमें खत्म मिली, उसकी आंख निकल नहीं। हमने ये कहते हैं खून की उल्टी हुई, हम कहते हैं ना नार भैंस का मार दिया। तो आपको उसका बताया कि कब बीमार जैसे चल रही थी 1 हफ्ते से 15 दिन से? इन्होंने नहीं बताया हमें, बीमार चल रही थी 4-5 दिन से बताते हैं बीमार चल रही थी, इन्होंने नहीं बताया हमें। आपकी 2 बेटियां उस घर में हैं जी। तो ये छोटी है बड़ी है? छोटी। छोटी बेटी है। तो बड़ी बेटी ने बताया ऐसा कि वो बीमार चल रही थी, या बड़ी बेटी से बात हुई हो फ़ोन पर? वो कह रही हैं 4-5 दिन से बीमार थी। मैंने कि इन्होंने हमें क्यों नहीं बताया जब 4-5 दिन से बीमार हैं तो। वो बड़ी बेटी कह रही है मैंने इनसे कहा था, इन्होंने खबर नहीं की। आपकी छोटी बिटिया से आखिरी बार कब बात हुई थी? हमारी तो बात ही नहीं हुई उससे आखिरी बार तो अभी। कितने दिन से मतलब बात नहीं हो पाई? महीना भर करीब हो गया। 1 महीने से? आपने फ़ोन नहीं किया या बिटिया ने फ़ोन नहीं? हम पे तो आता ही नहीं है फ़ोन चलाना। अच्छा। रखते ही नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया? कैसे क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। कौन सा गाँव? खालौर। खालौर। आरोप इनका है कि बिटिया को मार दिया गया गला दबा के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे ख़त्म हो गई? बीमार थी वो 2-3 दिन से। 2-3 दिन से? हाँ, अच्छा, उसी क्या दवाई बीमारी होगी? कुछ खांसी बस खाली। तो खांसी में इंसान कैसे खत्म हो सकता खांसी में उसके लिए दवाई मैंने, हाँ। फिर वो ठीक हो गई। हाँ। फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम में चला गया, ऐसे पता पड़ी कि उल्टी खून की ये बस ये बात थी और कुछ नहीं था। ब्लड आ गया मुंह से? हाँ, मुँह से ब्लड। पुरानी खांसी थी या अभी 2-3 दिन से हुई? 2-3 दिन से हुई। 2 दिन की खांसी में अचानक ब्लड आके ख़त्म होना, ये मतलब थोड़ा बात समझ में नहीं आ रही। कैसे? 2 दिन की खांसी हुई और तीसरे दिन ख़त्म, तो इनको सूचना देनी चाहिए थी कि बिटिया आपकी बीमार नहीं, इनको पता थी कि बीमारी में। वहाँ पर दुराई पे भी गया दवाई लेने, इनके पास भी गई घूमने। वो अच्छा गई थी इनके पास घूमने। अच्छा, आपके पास तो आई थी बिटिया, आप कह रहे हैं 1 महीने से हमारी कोई बातचीत ही नहीं हो पाई? इनके पास गई थी। हमारी कोई बात ना भाई, 1 महीना तो हाँ जी? तुमने बताई कोई हमें कि बीमार रह गई अलौड़िया, हमारी कोई बात नहीं हुई। हाँ। महीने भर से। मगर एक बात समझ आ रही है हमारे, देखिए अगर इंसान दोषी होता है, बाबूजी सुन लीजिए, अगर कातिल जो होता है उसके पैर बड़े कमज़ोर होते हैं, कत्ल करने के बाद में वो रुकता नहीं है, भाग जाता है। ये यहाँ बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, इस बात को लेकर क्या कहें? ये भी जम रहा है, हम भी जम रहे हैं जी बिल्कुल। बात आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तो जब देखा जाएगा। क्या किसी चीज़ की? वो बड़ी लड़की बताती थी कि मोटरसाइकिल मांगते हैं, ये मारपीट करते हैं हमारे साथ में। अच्छा, मोटरसाइकिल दी नहीं थी आपने? नहीं, मेरे इनसे कोई तय ही नहीं था। जब लड़की शिकायत करती थी मेरा तय ही नहीं था। कभी इन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि आप या दामादों से पूछा कि हम आप क्यों परेशान रखते हो? मेरी बेटी कहीं शादी कर दी मैंने, अगर उसको घर वाला परेशान रखता तो मेरा तभी कर्तव्य बनता है, जब मेरी बड़ी कोई भी बताता है, जानकारी देता है कि भाई आपकी लड़की परेशान है या लड़की की पता चल रहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपनी बच्चियों से पूछूं कि आपको परेशान रखते हैं क्या? मेरा बाप होने के बता तो रहे कि बड़ी बेटी कहती थी कि भाई भाई मांग रहे थे। इनका ये भी तो कर्तव्य बनता है, दामाद इनके पास डेली आते जाते हैं, क्योंकि इनका काम ऐसा ही, ये रेडी लगाते हैं भाईपुर दराय पर। इनका काम ये है सुबह आना शाम जाना, इनका सिस्टम का काम है। ये अपना जागरण वगैरह में म्यूजिक सिस्टम और साउंड देते हैं।
तो ये भी तो पूछ सकते थे कि भाई तुम हमारी लड़की से बाइक मांगते हो, हमसे को डायरेक्ट क्यों मांगते हो, लड़कियों को परेशान करते हो? आज तक पूछा इन्होंने? कर्तव्य नहीं बनता इनका? मतलब ये अगर पूछते तो फिर अब बाइक जो है इधर ही नहीं पड़े। मैं किसी के लिए पता ही नहीं था, कितने दिन से झगड़ा हुआ, 4 बार झगड़ा हुआ मैंने थाने कचहरी महिला थाने, मैंने थाने में बंद करा दिए ये लोग, इनको पता ही नहीं पड़ा गांव वालों को, मोहल्ला वालों के लिए। झगड़ा काफी हुआ, पंचायत वगैरह भी कुछ हुई थी? पंचायत हुई, मेरे लड़के को लिंक पे काट खाया इनके बुड्ढों ने, अभी देख लो निशान बना हुआ है मेरा लड़का यहीं पे। पहले की बात है, इनमें आपस में समझी मेरी तो चली आ रही है इनसे। जब हुई थी उसके बाद में अभी कोई जब शादी के कितने समय बाद झगड़ा शुरू हो गया था? 1-1.5 साल बाद ही हो गया झगड़ा शुरू। तो बच्चे भी हैं लड़की पे? लड़की पे 2 लड़की हैं, इसमें एक लड़का था। इसमें एक बड़ी लड़की पे, इनकी पे 2 लड़कियां हैं और एक बच्ची तो है 3 साल की और एक छोटी 1.5 से 1 साल की है। बाइक मांगने की क्या सच्चाई है अनुज, आप बताओ। मेरी कोई नहीं है। नहीं मेरी कुछ क्या नहीं। काम करते हैं आप? जागरण का। सर जागरण करते हैं। सर 3-3 बाइक आगे आओ थोड़ा सा, वहाँ समझ में सर बच्चों के पास 3-3 बाइक हैं, आप एक्चुअली घर में जाके देख सकते हैं। अच्छा, 3 बाइक हैं फिलहाल की डेट में इन बच्चों पे। तो चौथी नहीं मांग सकते क्या? अब देखो नहीं, आप एक बात गाड़ी- सुनिए, हर घर में बाइक है, हाँ। कोई ऐसा घर होगा जिस घर में बाइक नहीं है, तो क्या बाइक की डिमांड उसकी खत्म हो गई? सर जी ये आप कैसे कह इनसे सकते ये पूछ लो, हमने मांग की शादी करी थी। हैं? मांग कुछ थी इनकी? मेरे कोई मांग जांच नहीं थी, मेरे इनसे कोई लेना देना तय नहीं था, मेरा कोई तय नहीं था इनसे। मैं इनकी चम्मच नहीं दूंगा, मेरे बारात के लिए खाना दूंगा। हालांकि मैंने वैसे सब कुछ दिया था इस मोटरसाइकिल को छोड़ के, बाकी सब सामान दिया मैंने, जो बस की होता है बाप करता बस की है, दिया मैंने, हाँ। दोनों बेटियों को दिया जो भी था। जो भी बराबर दिया मैंने दोनों को। हाँ, मगर वो यहाँ जमे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, अगर ऐसा किया होता तो यहाँ बैठते थोड़ी। उनकी भी जो बात एक तरीके से देखा जाए तो सही है। मैंने तो इनके घर में से क्या क्या बरामद कराया है कि तमंचा दिखाते हैं लड़की के लिए, तमंचा इनके घर में से बरामद हुआ है, मैंने कराया है इनके घर में से तमंचा। ये कब कराया था? ये जब झगड़ा हुआ था हमारा इनका। क्यों भैया ऐसे, मतलब झगड़ा ऐसा तो नहीं, बदला लेने के लिए कुछ कर दिया? नहीं ऐसा कुछ है। तरफ से कुछ भी लगा दो ऐसा कुछ भी कैसे लगा देंगे? थाने में आया था तमंचा, अपनी तरफ से कैसे लगा देंगे? थाने में तमंचा? हाँ थाने में आया था तमंचा, अपनी तरफ से कैसे लगा देंगे? हम कब की बात है? तमंचा इनके घर में जाके। ये कितनी पुरानी बात है? ये 2 साल हो गई। 2 साल पहले? हाँ झगड़ा हुआ था सब। ये 2 साल पहले ये सब कुछ हो गया था, तो अब हाल फिलहाल में कुछ दिक्कत हुई थी क्या? हमें तो कह सके हमारी लड़की मार दी गई, हम तो पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं, हमें कोई मतलब। चलिए खैर, दोनों पक्षों की बात हमने आपके सामने रखी है। फिलहाल बेटी का यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ हो पाएगा कि मामला क्या था।